नमस्कार दोस्तों। पुलवामा में जो हुआ, क्या समझ रहे हैं आप इसको? इतनी निंदनीय और चिंताजनक। इसमें दो चीजें हैं। एक तो मुर्शिदाबाद को लेकर लोग बड़े बेचैन हो रहे थे, तरह तरह की बातें हो रही थी, लोग नाराज थे, गुस्से में थे। सारे हिंदू लोग, हिंदू संगठन बहुत नाराजगी जता रहे थे। और अचानक से पुलवामा में यह घटना, कहीं मुर्शिदाबाद की घटना से मोड़ने के लिए देश और मीडिया को, हिंदुओं को तो यह घटना कराई नहीं गई। इस घटना के पीछे हमारे देश के अंदर बैठे गद्दार, देशद्रोही के साथ साथ विदेशों में बैठे हुए गद्दारों का भी हाथ है। इसकी पूरी की पूरी जांच होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं मीडिया इसको कैसे दिखा रही है। मीडिया कह रही है कि जम्मू कश्मीर में 27 पर्यटक मारे गए। क्यों? सच्चाई कहो ना। 27 पर्यटक नहीं, 27 सनातनी मारे गए, 27 हिंदू मारे गए। मीडिया कह रही है कि जब पहलगांव में 6 आतंकवादियों ने पर्यटकों को मारा, क्यों झूठ कह रहे हो? सच कहो ना कि 6 इस्लाम से प्रेरित मुस्लिम आतंकवादियों ने 27 हिंदुओं को मारा और 17 को घायल किया। ऐसे समाचार बताओ, लोगों को सच्चाई पता चले। और मैंने एक वीडियो भी देखा जिसमें कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर में इस आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं। मैंने अपने वीडियो के जरिए एक शंका भी जताई कि विरोध कर रहे हैं या बचाव कर रहे हैं, क्योंकि इनका इतिहास तो कुछ वैसा ही रहा है। आतंकवादी के मरने पर इनकी मालकिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आतंकवादियों को इनके नेता जी, हुजूर, साहब से संबोधित करते हैं। आतंकवादियों को बचाने के लिए इराक में अदालतें खुलवा देते हैं। मैंने शंका जाहिर किया और देखिए, आज उनके जीजा जी का स्टेटमेंट भी आ गया। वो मुसलमानों को पीड़ित बताने लगे, आतंकवादियों को भी पीड़ित बताने लगे और सारा ठेकरा हिंदुओं के ऊपर, सनातनियों के ऊपर ठेल दिए। आप खुद देख लो, वीडियो न्यूज में भी आया है, आ चुका है। अब इसमें क्या छुपाना? अब तो आंखें खोलो, अब तो सच को जानो। और एक चीज सोचिए कि इतने सारे कानून, इतने सारे नियम बनने के बावजूद भी बंगाल से लेकर कश्मीर तक, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, हर स्टेट में ऐसी घटनाएं क्यों घट रही है? क्यों हो रहा है? गौर कीजिए, विचार कीजिए। इसका मतलब है कि इसके लिए जो कानून बना है ना, वो सड़ा हुआ कानून है। वो कानून सही नहीं है। इसलिए मैं सरकार से, माननीय न्यायालय महोदय से भी यह दरख्वास्त करूंगा कि ऐसी घटनाओं की जांच हो और जो भी इसमें मददगार हो, जो इन घटनाओं में संलिप्त हो, वैसे लोगों की सबसे पहले नागरिकता समाप्त होनी चाहिए और फिर उनकी संपत्तियां जब्त होनी चाहिए। जब तक ऐसे कड़े कानून नहीं बनेंगे, इस देश में नागरिकता जाने का तो कोई कानून ही नहीं है। घुसपैठी आ रहे हैं तो उन्हें नागरिकता मिल जा रहा है। यहां तक कि हमारे माननीय जज साहब भी घुसपैठियों के लिए, दिल्ली की घटना आपने सुना होगा, तो घुसपैठियों के लिए कहते हैं कि भैया इनको सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, इन्हें राशन दो, जिनकी नागरिकता नहीं है। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? इस देश में ऐसे देशद्रोहियों की, आतंकवाद को फैलाने वाले, उसकी मदद करने वाले, राष्ट्र के साथ गद्दारी करने वाले और इस ऐसे मददगार लोगों को की नागरिकता समाप्त होनी चाहिए, उनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए। ऐसे 4-5 को मारकर, कभी मारेंगे फिर मारकर, हल्ला करके नहीं होगा। कोई ठोस उपाय ढूंढना होगा और ठोस उपाय कानूनी जरिए से ही होगा, संविधान के जरिए ही होगा, क्योंकि हम सनातनी संविधान पर खुद से ज्यादा भरोसा करते हैं। हम सनातनी संविधान को अपनी गीता की तरह मानते हैं। हमारी सोच, हमारी प्रवृत्ति इस देश की मिट्टी, इसके प्रति सदैव समर्पित है।
इसलिए हम अपनी सरकार से, माननीय न्यायालय से कहते हैं कि आप इस पर संज्ञान लें और केंद्र सरकार से कहें कि इस पर कड़ा से कड़ा कानून बनाए और ऐसा कानून जिसमें आतंकवाद का किसी भी प्रकार से मदद करने वाला भी आतंकवादी ही समझा जाए और ऐसे लोगों की नागरिकता पहले समाप्त की जाए और उनकी संपत्तियां जब्त की जाए। मैं पूछता हूं कि आए दिन इस देश में कानून पे कानून बन रहे हैं, रेप के लिए भी कानून बन रहे हैं, फिर भी रेप नहीं रुक रहा, आतंकवाद पर कानून बन रहे हैं, फिर भी आतंकवाद नहीं रुक रहा है, घुसपैठ पर कानून बन रहे हैं, फिर भी घुसपैठ नहीं रुक रहा है, भ्रष्टाचार पर कानून बन रहे हैं, फिर भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा है। क्या मतलब है? ये क्या कानून है? मजाक बना के रखा है? ये कैसा मजाक है? दिखावे के लिए कानून बन रहे हैं, उसका कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। कैसे कानून रख के फायदा क्या? कानून में कड़े प्रावधान होने चाहिए। ऐसे जो लिप्त भ्रष्टाचारी हैं, जो बलात्कारी हैं, जो जिन्होंने देश के साथ, राष्ट्र के साथ गद्दारी किया है, जो आतंकवाद की मदद कर रहे हैं, ऐसे लोगों की नागरिकता समाप्त होनी चाहिए, उन्हें देश से बाहर करना चाहिए। जब तक ऐसे कानून नहीं बनेंगे, आप कुछ भी कर लो, किसी को सजा प्रावधान कुछ भी डाल दो, नहीं सुधरेंगे लोग, नहीं सुधरेंगे। या तो फांसी दो या नागरिकता समाप्त करो। आखिर कब तक सहेंगे? मैं एक छोटा सा बात कहता हूं, गौर करना कि आंख होते हुए भी अंधे न बनो, आंख होते हुए भी अंधे न बनो, बुद्धि न रखो धृतराष्ट्र की, आंख होते हुए भी अंधे न बनो, बुद्धि न रखो धृतराष्ट्र की। अरे कुंभकर्ण की निंदा से जान